शिक्षामित्र संघ के कोषाध्यक्ष के आज ब्रह्म भोज था, यानी उनका आज अंतिम कार्यक्रम था। शुक्ला जी 2 जून की ड्यूटी पर चर्चा करेंगे। आप रमेश मिश्रा जी के ब्रह्म भोज से वापस लौटे हैं, थके हारे हैं, क्योंकि एक साथी खोया है जिसका आज अंतिम क्रिया कर्म भी कार्यक्रम भी हो। अब इसके बाद किसको याद रहेंगे रमेश मिश्रा, किसको नहीं रहेंगे, लेकिन आपको तो वो पीड़ा पूरे जीवन सालती रहेगी। शुक्ला जी। मिश्रा जी सादर प्रणाम। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विक्रम भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी बड़े दुख के साथ आज अपने साथी का सभी कर्मकांडों से निवृत्त होकर के अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। वो हमारी यादों में रहेंगे, हमारी उनकी छाया और उनकी स्मृति हमारे साथ पल पल रहेगी, क्योंकि जितना मजबूती के साथ उन्होंने इस संगठन को सींचा, बढ़ाया, अपना खून पसीना दिया, वो शिक्षा मित्र कोई भी भूल सकता है, लेकिन हम पदाधिकारी और हम जिम्मेदार लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। वो जहां भी हो परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, अच्छी पुनः उनका पुनर्जन्म बेहतर हो, अच्छा हो और उनका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ रहे। हम सब लोग उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और निरंतर हम लोग उनका सहयोग करते रहेंगे, साथ रहेंगे, यही है। और अजमा ठीक है, आओ हम लोग लगातार उनके साथ रहेंगे। शुक्ला जी आज 2 जून है और 2 जून की रोजी खोज रहा है अनुदेशक और शिक्षा मित्र, और आज उसके हाथ में रोटी है, उसे मिल नहीं रही है, और 1 जून से 15 जून तक बेरोजगार है। 11 माह का वेतन मिलता है, 1 माह का वेतन भी नहीं मिलता। देखिए मिश्रा जी 2 जून की रोटी है, आज 2 जून है, हम लोग पूरी ताकत के साथ उसी दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से निरंतर उसी दिशा में काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम, जो शासनादेश जारी हुआ था वो अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। और हमारी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान है, जो माननीय डीजी महोदय ने कहा था कि हम 7-8 तारीख में कुछ करेंगे, 9 तारीख में कुछ करेंगे, उससे संबंधित सूचना मुझे प्रदत्त हुई है और हमारे साथ उनको बैठना है। तो हमें लगता है कि 2-1 दिन में हम लोग बैठेंगे और उस पर डिसीजन होगा और निश्चित रूप से व्यवहारिक समस्याओं में हमारा मूल विद्यालय वापसी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और आर्थिक समस्या के लिए मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास है हमारा कि हम मिले और मिलने के बाद में अगर मुलाकात में कोई सकारात्मक बात हो तो हम अपने साथियों के साथ साझा करें, क्योंकि प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर ही है और उनके द्वारा ही घोषणा होना है, समय निश्चित होना है, इसलिए हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मिश्रा को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशी होगी और उनके घर में खुशहाली होगी, तो निश्चित रूप से हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। उसी दिशा में हम निरंतर काम करते रहेंगे। शुक्ला जी बड़े परेशान हैं लोग आज। 2 जून था, बहाना था, 2 जून की रोटी की समस्या थी और लोग सवाल कर रहे हैं कि कब मिलेगी, क्योंकि एक साथी संगठन आपका धरना भी कर रहा है, वहां भी 2 जून का प्रोग्राम हुआ, 2 जून की रोटी का प्रोग्राम हुआ। आपके साथी भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि 2 जून की रोटी कब मिलेगी। अब लोग चाहते हैं कि सरकार जवाबदेही तय करे, टाइम तो फिक्स करे, कुछ तो बताए, ये कब तक ऐसे ही चलेगा, ये लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। बार बार एक ही सवाल है कि आखिर कब तक उम्मीद करें। यही बात हमारा भी है मिश्रा जी, यही उद्देश्य हमारा भी है और इसी पर हम काम भी कर रहे हैं कि सरकार इस बात की घोषणा करे और सरकार इस बात की जवाबदेही तय करे कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान कब तक होगा और उस समस्या में क्या क्या होगा और कितने दिनों में होगा। सरकार इसकी घोषणा कर दे, भले लागू करे 2 महीना बाद, हम भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार और मिलूं, ताकि जो हमने समन्वय स्थापित किया है वो विखंडित ना हो और उस खंड ना हो, और जब एक बार फिर टूटेगा तो फिर दोबारा जुड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। इसलिए निरंतर हमारा प्रयास है
कि जो हमारा समन्वय स्थापित है, अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलूं और मिलने के बाद घोषणा करने के लिए अनुरोध करूं। और माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी अनुरोध किया है। 5-6 तारीख में एक बार फिर माननीय एमएलसी साहब आएंगे और उनके साथ जाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जी मिश्रा जी। दूसरी चीज ये है कि शुक्ला जी, अभी आप लखनऊ में रहे, बातचीत हुई, अभी आपने एक शब्द कहा कि शिक्षा निदेशक से बैठ के बात होनी है, कुछ बातचीत चल रही है, तो क्या शिक्षा निदेशक के यहाँ से संपर्क किया गया? क्या स्पष्ट कहा था कि हम आदेश जारी कर देंगे, लेकिन अभी डायरेक्टर महोदय के यहाँ से फोन आया था कि 2-1 बिंदु ऐसा है जिस पर हम आप 2-3 लोगों से बैठकर बात कर लें। कल को कहीं ऐसा दिक्कत ना हो कि हम आदेश कर दें, उसके बाद कोई मामला कोर्ट में जाए या कोई दिक्कत हो, तो एक बार बैठकर देख लीजिए फिर आदेश हो। तो उस पर हमें केवल अपना व्यू स्पष्ट करना है, बाकी करना सरकार को है, अधिकारियों को है। और जहां तक डीजी मैडम ने कहा था कि 2 चरण का आदेश भी मेरे पास है, तो मैं चाहता हूं और मुझे विश्वास भी है कि जल्द से जल्द आदेश हो जाएगा और स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा शुक्ला जी, एक और मेरा एक आज आपसे सवाल है और बड़ा गंभीर सवाल है कि जिन अधिकारियों ने आपसे उस समय धरना समाप्त कराया था, क्या वो अब मुलाकात की तैयारी नहीं करा रहे? उस समय तो आपको आश्वासन दिया, उन्होंने कहा। अब खैर हमारे बीच ये कोई गंभीर सवाल नहीं है, आपका वाजिब सवाल है, शिक्षा मित्रों का वाजिब सवाल है, कोई गंभीर सवाल नहीं है। और ये गंभीरता इसमें ये है कि उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे, तो 16 अक्टूबर 2024 को हमारी मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उपचुनाव के बाद हम निरंतरता में काम करेंगे। उसके बाद हमारी बैठकें हुई, मीटिंगें हुई, सारी व्यवस्थाएं हुई, लेकिन उसके बाद फिर आदेश नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पेंडिंग है, तो मैं चाहता हूं कि फिर एक बार हमारी बैठक हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठाया जाए, बैठक के बात हो, उसके बाद आदेश हो जाए। इसी अपेक्षा में हम लोग काम करें। जून में उम्मीद की जाए कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है जून में। कुल मिलाकर माननीय जनप्रतिनिधियों आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के साथ साथ अन्य तमाम माननीय जनप्रतिनिधियों से हमने अनुरोध किया है और तमाम लोग लगे हैं। 2-4 लोगों से तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि हम उनका काम करने के बाद उनसे मिलेंगे, लेकिन अब हम अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार हम उनसे मिलें, उसके बाद घोषणा हो। तो इसी विषय पे काम चल रहा है। जैसे ही अनुमति मिलेगी हम जाएंगे, फिर आपसे रूबरू होंगे, बताएंगे, अपने साथियों को बताएंगे। यही मैं बता रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि सारे लोग एकता के साथ, जहां टूटे हुए लोगों को मैंने जोड़ करके खड़ा किया था, आज वो प्रलक्षित है, वो दिख रहा है कि सारे लोग एक हैं, सारे लोग इकट्ठा हैं और किसी के बरगलावे बहकावे में कहीं से कोई लोग डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन अगर समय से काम नहीं हुआ तो मैं प्रतिबद्ध हूं कि अपने साथियों के सम्मान के लिए फिर मुझे जो भी करना पड़ेगा उसके लिए मैं पीछे भी नहीं रहूंगा और आगे बढ़कर के 2 कदम काम करने का काम करूंगा। मान लीजिए शुक्ला जी, अगर जून में मुलाकात तो नहीं हो पाती है, तो फिर क्या जुलाई से कोई तैयारी के बारे में सोचेंगे? अब एक बार मुझे मिलने दीजिए मिश्रा जी, प्रक्रिया में खुद घोषणा कर दूंगा मुझे क्या क्या करना है। तैयारी मैं पूरी बैठक में करूंगा, अपने साथियों के साथ करूंगा। हमारा संगठन एक लोगों का संगठन नहीं है, हमारा संगठन झोले का संगठन नहीं है, हमारा संगठन स्वयंभू का संगठन नहीं है। हम पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों को, साथियों को, जिम्मेदार लोगों को, मंडल अध्यक्षों को, प्रांतीय पदाधिकारियों को बुलाऊंगा और उसके बाद भरी बैठक में निर्णय मैंने पिछली बार भी लिया था दारुसफा में, और जो भी निर्णय लेना होगा सबकी सहमति से पूरी भरी बैठक में निर्णय लूंगा और फिर आपको अवगत भी करा दूंगा। शुक्ला जी, एक धरना चल रहा है, उसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि आपका समर्थन नहीं मिल रहा है। क्या आपसे गुड्डू सिंह ने संपर्क किया था धरने को लेकर? आदरणीय मिश्रा जी, ना ही गुड्डू सिंह ने, हमसे किसी भी साथी ने समर्थन नहीं किया था। परोक्ष अप्रोक्ष रूप से ना ही उसके संबंध में मुझे कुछ कहना है। जिनकी जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी थिन तैसी, जिनकी जो भावना है वो अपने भावनाओं का उद्गार है, वो जैसा भी कर रहे हैं उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। मेरा मत जब भी होगा तो मैं सारे लोगों से विचार करने के बाद, सबको बैठा के बात करने के बाद ही कोई काम करता हूं। आपने पीछे देखा, आप साक्षी हैं कि एक एक व्यक्ति को पत्राचार किया, एक एक व्यक्ति से टेलीफोनिक वार्ता किया और पिछले लगातार 3 महीना तैयारी करने के बाद हमने आंदोलन किया। उसमें कई दौर की बैठकें हुई, कुछ साथी हमसे अलग हुए, उसमें भाई गुड्डू सिंह भी हमसे विरक्त होकर के 5 सितंबर में अलग गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन तमाम लोगों का समर्थन और सहयोग मुझे प्रदत्त था और तमाम साथियों ने मुझे अपने स्नेहिल आशीर्वाद से अभिशंसित किया और इको गार्डन को भरने का काम किया, जिससे शिक्षा मित्रों की चट्टानी एकता का परिचय गया और शासन और सरकार में बात करने के लिए मजबूर थी, कटिबद्ध थी, प्रतिबद्ध थी और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना मत है, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, हमारा कोई विचार। शिक्षा मित्रों से क्या कहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर, जो अभी आपने कहा कि अब सार्थक दौर आ गया है, जल्दी ऐलान होने वाला है,
तो अब ये मान लिया जाए कि इस वीक में या 15 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया हो जाएगी। पोस्ट के माध्यम से भी कहा है, हमने पहले भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि बार बार हमसे कहा जा रहा था गर्मियों की छुट्टी में होगा। अभी डीजी महोदय ने कहा है कि 8-10 तारीख में मैं आदेश कर दूंगी, तो हम उसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदेश हो जाए, हमारे भाइयों बहनों को सरलता मिल जाए, उनकी व्यवहारिक कठिनाइयां दूर हो जाए, आगे जो भी होगा मुख्यमंत्री से बात करके हम लोग करेंगे। अच्छा, हेल्थ कार्ड पर आपने उस दिन कहा कि डायरेक्टर से बात करनी है, हेल्थ डायरेक्टर से, तो क्या आगे बढ़ी कुछ प्रक्रिया? अभी हम बात नहीं कर पाए हैं, अब इसी मिश्रा जी के प्रकरण में उलझे थे मिश्रा जी। इसके बाद हम लखनऊ जब आएंगे तो हेल्थ डायरेक्टर के पास जाएंगे और बात भी करेंगे। जी चलिए, धन्यवाद शुक्ला जी, आपने समय दिया। चूंकि आज आप रास्ते में